So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic of research, that is types and classifications of journals. Right? तो जर्नल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? जैसे आप आर्टिकल लिखते हो, राइट? कोई रिसर्च करते हो, अब उसको कहीं छापोगे भी, ठीक है जी, आर्टिकल लिखते हो कहीं पे तो छापोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं, ठीक है जी। जहाँ पे उसको क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है, छापा जाता है, उसको बोलते हैं जर्नल। और जैसे कि हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद में रखनी है कि जर्नल जो भी है अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रेप्यूटेड होना चाहिए, ताकि जिस टाइम आप उस जर्नल में अपनी जो रिसर्च है, अपनी जो फाइंडिंग्स है उसको पब्लिश करवाओ, तो उस टाइम आपकी भी रेप्यूटेशन हो उसके साथ कि येस, इतने हाई फाई जर्नल में आपका आर्टिकल छपा है, राइट? तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज जर्नल एक्चुअली एंड देन द टाइप्स ऑफ जर्नल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन। द वर्ड जर्नल विच इज़ ओरिजिनेटेड, जो जर्नल वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, डायरू लैनिस, ठीक है। इसको जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो आप कर सकते हो, डायू रेनिस, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है डेली, डेली की डेली आर्टिकल्स पब्लिश जहाँ पे आप कर सकते हो। द जर्नल विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज, जर्नल क्या है? रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट और अ बिजनेस, जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है प्रॉपर बिजनेस का या किसी इवेंट का, या आपने कोई पब्लिकेशंस की हैं उस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है जर्नल्स में। इट कंटेन्स स्कॉलरली पब्लिकेशंस कंटेनिंग आर्टिकल्स दैट वर रिटन बाय द, वो आर्टिकल्स रखे जाते हैं वहाँ पे एज अ रिकॉर्ड, जो लिखे जाते हैं बाय द रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स या कोई और एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। जो अपने आर्टिकल्स लिखता है, चाहे वो कोई रिसर्चर हो, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, चाहे वो कोई एक्सपर्ट हो, ठीक है, चाहे वो कोई बिजनेस का रिकॉर्ड हो, चाहे कोई इवेंट का रिकॉर्ड हो, वो कहाँ पे रखा जाता है? दैट इज जर्नल, राइट? इट इज़ अ एक्सीलेंट मीन्स टू कन्वे द रिसर्च फाइंडिंग्स। एक जो जर्नल होता है ना, बहुत ही एक अच्छा तरीका है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कोई रिसर्च करनी है और मैं उस टॉपिक पे देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ से मुझे प्रॉपर वो मटेरियल मिल सके, या किस किस ने इससे पहले इस टॉपिक पे रिसर्च की है, तो मैं किसी अच्छे जर्नल्स की देखूँगी कौन सा अच्छा जर्नल है, बहुत रेप्यूटेड जर्नल है जिसमें आर्टिकल्स होंगे, मैं देख पाऊँगी कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बाकी रिसर्चर्स ने रिसर्च की थी उस रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो उसकी मैं हेल्प ले सकती हूँ, राइट? इट इज़ एक्सीलेंट मीन्स टू कन्वे द रिसर्च फाइंडिंग्स। लेटेस्ट डिस्कवरीज के बारे में हमें पता लगता है, जब डेली की डेली अपडेट्स होती रहेंगी जर्नल में तो हमें पता लगता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है, क्या क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, किस किस टॉपिक्स पे रिसर्च हो रहे हैं रिसेंटली, राइट? एंड डेवलपमेंट एंड फ्यूचर रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स टू अ पब्लिक, कि आगे जाके फ्यूचर में किस चीज़ पे और रिसर्च कर सकते हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, या कौन सा टॉपिक है जो हमें लेना चाहिए, जो आगे जाके हमें बहुत सारे क्रेडिट्स भी दिलवा सकता है, राइट? देन इज इट ऑफर्स अ वाइड कलेक्शन ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल्स, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं दैट कैन बी यूज फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं वो आर्टिकल्स? फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस ऑफ द नॉलेज इन द रिसर्च फील्ड एंड फॉर डेवलपिंग द आइडियाज़ फॉर द फर्दर रिसर्च। या तो आप कोई रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे, तो आप जाके उस जर्नल में देखोगे, सारे आर्टिकल चेक करोगे कि किस किस ने उस पर रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, और प्लस आपको आइडिया मिल जाएगा कि फर्दर अगर आप रिसर्च करना चाहो तो आप क्या क्या चीज़ें एडअप कर सकते हो, राइट, उसी रिसर्च में। सो उसके लिए जर्नल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एंड गेटिंग पब्लिश्ड इन अ रेप्यूटेबल जर्नल, जैसे अभी मैंने बोला रेप्यूटेबल जर्नल, बहुत ही रेप्यूटेड जो जर्नल होता है ना, एक्चुअली जर्नल्स कई तरह के होते हैं कि कहाँ पे जाके आप अपना जो रिसर्च वर्क है वो प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है, कहाँ पे रखना चाहते हो अपना रिसर्च वर्क। बहुत सारे जर्नल्स आते हैं आजकल तो ऑनलाइन, ठीक है। तो द थिंग इज कि जो जर्नल सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड है, ठीक है, अगर आप आगे जाके अपने करियर बनाना चाहते हो ना, तो क्यों ना, आपने इतनी मेहनत की है देखो रिसर्च करने में, तो क्यों ना आप थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना एक अच्छे जर्नल में अपना पब्लिश करवा लो अपनी आर्टिकल या रिसर्च वर्क, राइट? इससे आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी,
प्लस द विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर एंड फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे बोलते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, रिश्तेदार होते हैं ना आपके, क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे बच्चों ने तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बच्चा चाहे पढ़ने वाला नहीं है, राइट तो ये क्या हो जाती है, एक रेप्यूटेशन हो जाती है। बच्चा चाहे ना पढ़े बट वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। ठीक है जी, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि आप रिसर्च होनी चाहिए प्रॉपर, वो तो हो जाएगी, प्लस उसको एक रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिश करवाओ ताकि आपकी एक रेप्यूटेशन हो कि यस इस जर्नल में मेरा आर्टिकल छपा है। ठीक है जी, इतनी मेहनत मैंने की है इस चीज़ पे, तो क्यों ना एक अच्छे जर्नल में आपका ये आर्टिकल छपना चाहिए, राइट इससे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ जर्नल इन अकेडमिक लाइफ। ठीक है, अकेडमिक लाइफ की बात करें पढ़ाई लिखाई में, गोज बियॉन्ड प्रोवाइडिंग अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, परमानेंट रिकॉर्ड तो इसका रहता ही रहता है, इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। जर्नल आर्टिकल्स आर द फाइनल आउटपुट ऑफ मोस्ट रिसर्च। ठीक है, ये जो आउटपुट है ना, प्रॉपर इनपुट क्या होता है जब आप रिसर्च करते हो, और आउटपुट उसका क्या निकलता है, जर्नल आर्टिकल्स। कहाँ पे आप पब्लिश करते हो, कैसी आपकी रेप्यूटेशन है, कैसा जर्नल आपने चूज़ किया है अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करने के लिए, एंड रिसर्चर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जो रिसर्चर है जिसने रिसर्च की है उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसका जो प्रोडक्ट निकल के आया है इतनी मेहनत करने के बाद, उसको कैसे जज करते हैं लोग, आर जज्ड ऑन द नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, कि कितनी उसने पब्लिकेशंस की हैं, एज वेल एज वेयर दे अपीयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस जर्नल में उसने अपनी रिसर्च को छापा है, ठीक है, पब्लिश किया है कहाँ पर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट तो जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से परख के आपको वहाँ पे अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहिए, राइट जर्नल कौन कौन से होते हैं ये भी मैं डिस्कस करूँगी, बट बिफोर द टाइप्स ऑफ जर्नल्स किस तरह के होते हैं वो करेंगे। उसके बाद कहाँ पे इसको पब्लिश किया जाता है, कौन कौन सी साइट्स होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ जर्नल्स। अब जर्नल्स कितनी तरह के होते हैं, ये सिर्फ जर्नल के टाइप्स हैं। मेन टाइप ऑफ जर्नल्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी आफ्टर दैट। मेन 4 कैटेगरीज होती हैं हमेशा, बट जर्नल्स कैसे कैसे होते हैं, अकेडमिक और स्कॉलरली जर्नल्स, ठीक है जी, जहाँ पे आपकी जो अकेडमिक आर्टिकल्स आपकी रिसर्चेज हैं वो पब्लिश की जाती हैं। देन कम ट्रेड जर्नल, बिजनेस का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। देन कम करंट अफेयर्स, जो आजकल चल रहा है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा मतलब हॉट न्यूज़ कहते हैं जिसको, वो चीज़ चल रही है, वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। पॉपुलर मैगजीन्स प्लस न्यूज़पेपर्स, ये कुछ जर्नल्स हैं, राइट। जर्नल्स एंड मैगजीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं फॉर अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन ऑल द डिसिप्लिन्स। कोई भी एरिया हो, कुछ भी हो, कोई भी रिसर्च हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नल और मैगजीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, रीसेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आएंगे मेन 4 कैटेगरीज जो जनरल की है, मेन जो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहली है स्कॉलरली जर्नल। स्कॉलरली मतलब जो आपके अकेडमिक, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज टाइम में काम आते हैं। वैसे स्कूल में तो क्या रिसर्च करते हो, कॉलेज की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी की, राइट। सेकेंड इज सब्सटैंटिव न्यूज़, दैट इज और यू कैन सी जनरल इंटरेस्ट जर्नल, ठीक है। देन कम्स थर्ड इज पॉपुलर जर्नल एंड द फोर्थ इज सेंसेशनल जर्नल। थोड़ा थोड़ा तो आपको नेम से ही पता लग गया होगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा पहले, इसके बाद मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि 2 लाइनों में ख़त्म कर दिए नोट्स, ऐसा नहीं है। ये मैं आगे आपके साथ प्रॉपरली ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं उसकी, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। स्कॉलरली जर्नल कौन से होते हैं? स्कॉलरली जर्नल एक्चुअली आपकी एकेडमिक स्टडी से रिलेटेड जो जर्नल्स होते हैं, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो आपकी रिसर्च होती है, स्पेशली exhibiting the methods and attitude of a scholar, having the manner and appearance of the स्कॉलर। मतलब सिंपल आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जो स्कॉलरली जर्नल है वो मोस्टली किससे रिलेटेड होता है, एकेडमिक स्टडीज से रिलेटेड होता है, स्पेशली जब आप रिसर्च करते हो कि कौन से मेथड्स आपने एग्जिबिट किए हैं, कौन से यूज़ किए हैं मेथड्स, क्या एटीट्यूड है उस स्कॉलर का, उस रिसर्चर का, ये सब चीज़ें स्कॉलर आर्टिकल्स में होती है, राइट। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ जर्नल इज सब्सटेंटिव।
सब्सटेंसिव में क्या है, ये मोस्टली यहाँ पे वो आर्टिकल्स छपते हैं, वो जर्नल्स होते हैं ये जो जस्टिस इश्यूज से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी न्यूज़ होती है यहाँ पे पब्लिश की जाती है। थर्ड इज पॉपुलर। पॉपुलर जर्नल कौन सा होता है, दैट इज फिट फॉर, ये सिर्फ पॉपुलर मतलब क्या, पॉपुलैरिटी, जो एंटरटेनमेंट के लिए हो, जितनी भी चटपटी खबरें होती हैं वो सारी यहाँ पे जाके पब्लिश होती हैं, ठीक है। रिटन बाय द जनरल पब्लिक एंड नॉट फॉर रिसर्चर और स्टूडेंट्स, ये रिसर्चर या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है और जनरल पब्लिक द्वारा लिखी जाती है। ये जैसे न्यूज़पेपर वगैरह छापते हो, ठीक है, डेली के डेली आपको हर हीरो हीरोइन की रिपोर्ट मिलती रहती है, वो सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, राइट। एंड द फोर्थ इज सेंसेशनल, मतलब आई कैचिंग हेडलाइंस एंड द कंटेंट टू एक्साइट द रीडर्स एंड द व्यूअर्स, जिससे जो रीडर्स हैं और व्यूअर्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। मतलब इस तरह की हेडलाइन दी जाती है, चटपटी खबरें दी जाती हैं कि तो हमें पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यूट्यूब देखते हैं ना, कई बार होता वीडियो में कुछ और है बट बाहर बहुत अच्छी उन्होंने मतलब हेडिंग दी होती है, तो खुद ही मतलब जो व्यूअर्स होते हैं वो क्या है, एकदम से खींचे चले आते हैं कि हाँ देखते हैं इसमें ऐसा क्या है वीडियो में, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको ही ब्रीफली मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। नाउ द फर्स्ट इज स्कॉलरली या एकेडमिक जर्नल, ठीक है जी, इसको पीयर रिव्यूड जर्नल भी बोला जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं दैट अपीयर इन दैट पब्लिकेशन, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है इस जर्नल में कि जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो उस पब्लिकेशंस में हैं, उसको पहले तो क्वालिफाइड एकेडमिक्स द्वारा रिव्यू किया जाता है। जैसे आपने रिसर्च की, आपका कोई गुरु है, गुरु इन द सेंसेस यू कैन से गाइड है आपका, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर रहा था वो रिसर्च करने में, सबसे पहले वो रिव्यू करेगा, मतलब देखेगा कि क्या क्या गलतियां आपकी, आपको बताएगा कि यहाँ पे आप गलत हो और इस चीज़ को करेक्ट करो अपनी रिसर्च में, राइट। देन स्कॉलरली जर्नल जनरली हैव द सोबर सीरियस लुक, जो स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं ना, ठीक है, जो एकेडमिक जर्नल्स होते हैं उनकी लुक जो होती है, लुक वाइज वो बहुत ही सोबर और सीरियस होते हैं। जैसे कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च की या किसी और ने रिसर्च की, हम क्या करते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, मीन दिखाते हैं, मीडियन दिखाते हैं, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, तो वो चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द ग्राफ्स, थ्रू द चार्ट्स। मतलब एकेडमिक क्या होता है, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड है तो कॉमन सी बात है कि वो बहुत ही सीरियस लुक देगा आपको, प्रॉपर वो रिसर्च आर्टिकल बहुत ही सीरियस वाला, ठीक है। सो दे ऑफन कंटेन्स मैनी ग्राफ्स एंड चार्ट्स, ठीक है जी, इसमें क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स वगैरह की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट फ्यू ग्लॉसी पेजेस और एक्साइटिंग पिक्चर्स, इसमें पिक्चर्स वगैरह इतनी नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि एकेडमिक जर्नल है ये, इसमें इतनी पिक्चर्स वगैरह नहीं होती। इसमें सिंपल आपका रिसर्च आर्टिकल होता है, आपका टॉपिक होता है, सैम्पल वगैरह जो भी आपने लिया, आपकी मैथडोलॉजी होती है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होता है, कंक्लूजन, रिजल्ट्स, और कहाँ से आपने कौन सी स्टार्ट्स यूज़ की है, कौन से मैथड यूज़ किए हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए हैं। इसमें कोई ग्लॉसी पेजेस नहीं होते, ठीक है, कोई मतलब जैसे हम ले लेते हैं ना असाइनमेंट शीट्स कलरफुल वाली, ऊपर तितली बनी हुई, कुछ बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सोबर वे में बनाई जाती है, ठीक है जी। Then articles are written by the scholar in the field or by someone who has done research in the field। वो articles कौन लिखता है, वही person लिखता है जो research कर रहा है। मेन पर्पस क्या है एक्चुअली स्कॉलरली जर्नल का, ये जो हम लिखते हैं, रिसर्च करते हैं academics में, ठीक है जी, ये क्यों करते हैं, is to report on original research or experimentation in order to make such information available to the research of scholarly world। बिल्कुल सही है, इसको क्यों पब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा होता है कि अरे मैंने रिसर्च कर ली, चलो जी मुझे मेरी जो मास्टर डिग्री है वो मिल गई है, तो अभी क्या लेना देना मुझे उससे, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई रिसर्च की है तो क्यों ना आप उसको अच्छे जर्नल में क्या करो, पब्लिश करो, क्योंकि अच्छे जर्नल में आप उसको पब्लिश करोगे, आपकी रेप्यूटेशन बनेगी। इसी वजह से प्रॉपर जो जर्नल है वो बनाए जाते हैं जहाँ पे आप अपने रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करवा सकते हो और अपने काम को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, इससे आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ सकती हैं,
राइट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्कॉलरली जर्नल्स के, ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ मॉडर्न फिक्शन स्टडीज़, देन कम्स दी जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एंड देन अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू। ये आपको एज इट इज़ एक लर्न कर लो, काफ़ी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। आई होप अकेडमिक और स्कॉलरली जर्नल इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, जहाँ पे अकेडमिक से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड जर्नल्स को पब्लिश किया जाता है, राइट। Now comes the second type, that is substantive news or general interest journals. अब जो सब्सटेंटिव न्यूज़ होती है, ठीक है जी, ये क्या होती है, इसमें ये थोड़ी अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू स्कॉलरली, क्योंकि जो वो रिसर्च वाला है, स्कॉलरली एकेडमिक है, उसमें इतनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होती, उसमें सिंपल ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं। बट जो सब्सटेंसिव वाली है उसमें क्या अट्रैक्टिव लुक होती है उसकी, इसमें फ़ोटोग्राफ्स भी होती हैं, और आर्टिकल्स में बी रिटन बाय मेंबर ऑफ एडिटोरियल स्टाफ और अ स्कॉलर, ठीक है जी। एडिटोरियल जो स्टाफ है, जो एडिट करता है उस चीज़ को, जैसे न्यूज़पेपर वाले हो गए, वो सब लिखते हैं। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द ब्रॉड ऑडियंस इन अ जनरल मैनर, ठीक है, जनरल मैनर में इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऑडियंस को दी जाती है, जनरल इंटरेस्ट जर्नल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। और इसमें हमेशा प्लेन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिस्ट, नेशनल ज्योग्राफिक एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, राइट। नाउ कम्स द थर्ड, दैट इज पॉपुलर मैगजीन। पॉपुलर अभी बताया, चटपटी खबरों के लिए, ठीक है। पॉपुलर मैगजीन जिसको हम बोलते हैं, या पॉपुलर जर्नल्स बोल सकते हो आप, जर्नल्स, राइट। इट कम्स इन मैनी फॉर्मेट्स, ये बहुत सारी फॉर्मेट्स में आता है। रिटन बाय द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक लिखती है इसको, यूजुअली रिटन बाय, मोस्टली ये जो आर्टिकल्स है वो कौन लिखता है, जर्नलिस्ट लिखता है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, चटपटी खबरें छापते हैं वो, ठीक है। ये आपको ना बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये 4 तरह के जर्नल्स होते हैं, और ये जर्नल्स कौन छापता है, किस लैंग्वेज में छापता है, और उस जर्नल की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या है, प्लस 1 एग्जाम्पल, राइट। दैट वुड बी इनफ फॉर द एग्जाम्स। देन दे आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और एंटरटेन अ ब्रॉड ऑडियंस, सभी जो ऑडियंस हैं उनको क्या है, एंटरटेन करने के लिए ये चटपटी खबरें छापी जाती हैं। इट कवर्स द करंट इवेंट्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट में हो रहे हैं, या कुछ पॉपुलर टॉपिक्स, और इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखा जाता है, राइट। इट इज़ नॉट टिपिकली रिव्यूड बाय मल्टीपल एक्सपर्ट्स, इसको कोई एक्सपर्ट रिव्यू नहीं करता। रिव्यू इन द सेंसेस कि जैसे मैंने खबर छाप दी तो पहले आगे जाके कोई और पर्सन चेक करेगा कि कोई गलती तो नहीं हो गई, फिर तीसरा चेक करेगा कोई गलती तो नहीं हो गई, ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ एक बार छाप दिया एंड डन। एंड मे ओनली बी रिव्यूड बाय अ सिंगल एडिटर, जिसने छापा है बस वही रिव्यू कर देगा, दैट्स इट। इट डजंट इंक्लूड एनी बिब्लियोग्राफिक कलरफुल फोटोग्राफ्स, इसमें कोई फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होती कलरफुल वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, टाइम्स, पीपल वीकली, रीडर्स डाइजेस्ट, राइट। बस ये कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करनी है, right. Now comes the fourth and the last journal, that is sensational journal. Sensational क्या होता है एक्चुअल में, it comes in the variety of style. sensational वाली जो जर्नल होती है ये बहुत ही स्टाइल्स, वेरियस स्टाइल्स में आती है, वैरायटी में आती है। aims to excite the readers and the viewers, ठीक है। इससे क्या होता है, जो व्यूअर है वो एक्साइटेड हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है कि हाँ क्या खबर आने वाली है आज। by selecting and presenting news in the way that is biased, ठीक है जी। एक तरह से जो न्यूज़ बायस्ड होती है वो प्रेजेंट की जाती है, मतलब अपने तरीके से किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। जर्नलिस्ट प्रोवाइड पॉजिटिव कवरेज इन द एक्सचेंज फॉर मनी और फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट और द एडवर्टाइजर्स, ठीक है जी। तो ये इसमें क्या होता है, जो जर्नलिस्ट होता है वो प्रॉपर कवरेज करता है जस्ट एक मनी लेने के लिए। कई बार हम क्या करते हैं, कोई न्यूज़ है छपवाने के लिए क्या करते हैं, कोई हमारा मतलब दुश्मन टाइप्स होता है, ठीक है जी, कोई हमारा एनिमी होता है, वो क्या करता है उस खबर को छपवा देता है, ठीक है, जस्ट फॉर द मनी, या कोई फेवर कर रहा है किसी गवर्नमेंट पर या किसी एडवर्टाइज़र पर, तो उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ लिखी जाती है, ठीक है। यूज़ हेडलाइंस एंड द टेक्स्ट, मीडिया कैन एक्सपैंड द ट्रुथ टू मेक देम सीम मोर ड्रामेटिक और एक्साइटिंग, या वो जो न्यूज़ होती है वो ट्रुथ होती है, सच्ची होती है, बट उसको एक्सपैंड किया जाता है और उसको बहुत ही ड्रामा फॉर्म में दिखाया जाता है, ताकि जो रीडर है, पढ़ने वाला है, वो एक्साइट हो जाए कि हाँ आगे क्या होने वाला है, ऐसे क्या खबर है ये, ठीक है। मीडिया में एक्सप्लॉइट वायलेंस इन क्राइम और टेररिज्म टू गेन द
रेटिंग्स, ठीक है जी। मीडिया में क्या वायलेंस वगैरह दिखाई जाती है, क्राइम वगैरह दिखाया जाता है, टेररिज्म शो की जाती है, ताकि सभी क्या है एक तरह से क्यूरियस होके देखें उस चीज़ को, ठीक है। कहते हैं ना, मतलब नज़र खींचने वाली खबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन सा जर्नल में छापी जाती है ये चीज़ें, जैसे ग्लोब, स्टार न्यूज़, वीकली वर्ल्ड न्यूज़, नेशनल एग्जामिनर, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो ये आज हमने किया कि जर्नल्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।